वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अनाय वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अनाय नान्यः पन्था विद्यते अनाय। बोलिए महर्षि स्वामी दयानंद की। आप सब लोग स्वामी दयानंद की जन्मभूमि, उनकी जन्मस्थली टंकारा ग्राम में पधारे हुए हैं। ये आपके लिए सौभाग्य का विषय है। जिस गांव की गलियों में स्वामी दयानंद खेल कूद करते होंगे, कल्पना करिए उन गलियों में आपको भी घूमने का अवसर मिल रहा है। और इसी गांव से निकल करके जो महामानव बने, विश्व पुरुष बन गए, वामन से विराट हो गए, ऐसे महापुरुष के विषय में अगर आपको जानकारी अभी तक किसी को नहीं है, जो अभी तक उनकी जीवनी नहीं पढ़ा हुआ है, वो संकल्प लेके जाए कि मैं स्वामी जी की जीवनी अवश्य पढ़ूंगा। आप में से कितने से लोग हैं जो स्वामी जी की जीवनी पढ़े हुए हैं? ऊंचा करो हाथ थोड़ा। हाँ, कुछ लोग पढ़े हुए हैं, कुछ लोग नहीं पढ़े। तो जो नहीं पढ़े हैं संकल्प लेकर के जाए कि टंकारा गांव आया था तो यहां से क्या लेके जाऊंगा, तो संकल्प लेकर के जाऊंगा। और पुस्तक नहीं है तो आप पर ये बुक स्टॉल लगने वाले हैं, तो कहीं से भी आप पुस्तक लाइए। यहाँ पर नहीं मिले तो दिल्ली से मंगाइए, ऑनलाइन आप आजकल सुविधा है। और उनका एक अमर ग्रंथ है, स्वामी दयानंद का अमर ग्रंथ, कालजयी ग्रंथ। कौन सा है? उसका नाम क्या है? शाबाश। तो वो सत्यार्थ प्रकाश। आप में से कितने से विद्यार्थी हैं जो सत्यार्थ प्रकाश पढ़े हुए हैं? जो लोग पढ़े हैं ऊंचा करो हाथ थोड़ा। हाँ, कुछ लोग पढ़े हैं, कुछ लोग नहीं पढ़े। तो ये काम करें, स्वामी जी की जीवनी पढ़े और उनकी रचना जो अमर ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश पढ़े। बुद्धि खुल जाएगी, ज्ञान के नेत्र खुल जाएंगे। आपको कोई भी अंधकार में या अविद्या में या पाखंड में या किसी प्रकार के रूढ़िवाद में आपको फंसा नहीं पाएगा। ईश्वर क्या है, धर्म क्या है, वेद क्या है, आप समझ जाएंगे।
तो इसलिए ये स्वाध्याय करने का संकल्प यहाँ से लेकर के जाएं, ऋषि के जीवन को जाने और फिर माने। तो आपको स्वामी दयानंद को जानना भी है, उनको मानना भी है, उनके अनुसार जीवन बनाना भी है। तो टंकारा की पुण्य भूमि में आना सार्थक है। आज समस्या क्या है, जैसे कई लोग देखिए ईश्वर को जानते हैं लेकिन मानते नहीं, और कुछ लोग ईश्वर को मानते हैं लेकिन जानते नहीं। इसी प्रकार से कुछ लोग स्वामी दयानंद को जानते हैं, बचपन में स्कूल में पढ़े होंगे, लेकिन जानते हैं फिर भी मानते नहीं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो ईश्वर को जैसे मानते हैं जानते नहीं है, ऐसे ही स्वामी दयानंद को मानते हैं। जैसे आप लोग स्वामी दयानंद को मानते हैं ना, लेकिन जीवनी नहीं पढ़ी तो उनके विषय में विस्तार से जानते नहीं। तो यही स्थिति जो ईश्वर के संबंध में है, वो स्थिति स्वामी दयानंद के संबंध में भी है। और एक कदम और आगे चलते हैं। कुछ लोग केवल और केवल ईश्वर को जानते हैं, ठीक है जी, मानते नहीं है, अर्थात ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते। ऐसे ही स्वामी दयानंद को जानते हैं और दयानंद की नहीं मानते। ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर की नहीं मानते। स्वामी दयानंद को मानते हैं, स्वामी दयानंद की नहीं मानते। उदाहरण के लिए आर्य समाज के कितने नियम हैं बताओ? 10 नियम हैं। ये 10 नियम कौन बनाए हैं? स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज के तृतीय नियम में क्या कहा है? हाँ, शाबाश। तो ये गुरुकुल में पढ़ने का लाभ है। गुरुकुल भवानीपुर का क्षेत्र ब्रह्मचारी गण आए हुए हैं, ठीक है, सटीक उत्तर दे रहे हैं। तो वेद का पढ़ना और पढ़ाना, सुनना और सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। ये कौन कहते हैं? स्वामी दयानंद। तो आप स्वामी दयानंद को मानते हैं, अच्छी बात है। तो क्या इस बात को मानते हैं वेद का पढ़ना और पढ़ाना सब आर्यों का परम धर्म है? अगर इस बात को मानते हैं तो क्या रोज वेद पढ़ते हैं? बताओ। अब कल खुल जाएगी कि वास्तव में दयानंद को मानते हैं नहीं मानते हैं, अब पता चलेगा, है कि नहीं? अगर स्वामी दयानंद को जो मानता है वो वेद पढ़ेगा। स्वामी जी ने कहा है सब आर्यों का परम धर्म का है, वेद का पढ़ना और पढ़ाना परम धर्म है। मतलब कोई सामान्य धर्म भी होता होगा, वो क्या है? जिसको धारण किया जाए वो धर्म, जिसके धारण करने से आपको भी सुख मिलता है और दूसरों को भी सुख मिलता है, वो धर्म है। और शब्द में कहें यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि स धर्म, जिससे अभ्युदय और निःश्रेयस की प्राप्ति होती है, वो धर्म है। तो देखो, स्नान करना भी एक धर्म है, ठीक है, भोजन करना भी एक धर्म है, आसन व्यायाम करना भी एक धर्म है। क्यों धर्म है? जिसको धारण किया जाए वो धर्म, जिसके धारण करने से सुख मिलता है वो धर्म। तो भोजन करने से सुख मिलता है नहीं मिलता है? मिलता है, वो भी एक धर्म है। ये सब सामान्य धर्म है, लेकिन वेद का पढ़ना विशेष धर्म है, परम धर्म है। तो आज सभी लोग सामान्य धर्म तो कर रहे हैं, लेकिन जो विशेष धर्म है, परम धर्म है, वही नहीं कर रहे। वेद कितने हैं बोलने से बहुत लोग को आज पता भी नहीं होगा, अन्य को पता होगा, वेद देखे नहीं होंगे। कई लोग वेद देखे होंगे, वेद पढ़े नहीं होंगे। कई लोग वेद पढ़े होंगे, उसको याद नहीं करते हैं, याद नहीं किए होंगे, मनन नहीं किए होंगे।
और कुछ लोग पढ़े होंगे, सुने होंगे, मनन भी किए होंगे, उसकी बात को आचरण में नहीं लाए होंगे। तो हमको वेद पढ़ना भी चाहिए, पढ़ाना भी चाहिए, सुनना भी चाहिए, सुनाना भी चाहिए, और वेद की शिक्षा को धारण भी करना चाहिए, उसको आचरण में लाना भी चाहिए। याद रखिए, वेद मंत्रों के सुनने मात्र से पुण्य मिलता है, सुनाने से भी पुण्य मिलता है, और पढ़ते पढ़ाते हुए, सुनते सुनाते हुए उसके अनुरूप जो आचरण करेंगे उससे और सुख मिलता है और पुण्य मिलता है। तो आप इसी भूमि में पधारे हुए हैं, ये 2-3 संकल्प लेकर के जाएं, ठीक है जी। कि एक तो आप रोज वेद का स्वाध्याय करें, सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ें और उनकी जीवनी पढ़ें। आप क्रमशः कर सकते हैं, जो पहले उपलब्ध हो जाए उसको पहले पढ़ें, और तीनों मिल जाता है तो तीनों का एक एक पेज पढ़ें, एक वेद मंत्र पढ़ें, एक पेज सत्यार्थ प्रकाश पढ़ें और एक पेज स्वामी जी की जीवनी पढ़ें। तो देखो, गृहस्थ में जाने के लिए ये प्रथम शर्त स्वामी जी स्वयं लिखते हैं, कहते हैं कि आप लोग जितने भी टंकारा में गृहस्थी पधारे हुए हैं, आपके लिए नियम क्या है कि गृहस्थ में जाने के पहले चारों वेदों का अध्ययन होना चाहिए। जैसे कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र है ना, वो चारों वेदों को पढ़ करके गृहस्थ में प्रविष्ट हुए थे। ऐसे ही सुदर्शन चक्रधारी कृष्णचंद्र भी, वो सब वेदों के जाता थे, वेदों के विद्वान थे। तो अब बताओ, आप राम और कृष्ण को मानते हैं ना, तो क्या राम और कृष्ण की मानते हैं? बताओ। बहुत लोग जब भी मिलेंगे जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण भाई, तो क्या जय श्री कृष्ण बोलने मंत्र से उनका जय हो जाएगा? वो गौ सेवक थे, गौ पालक थे, गौ संवर्धक थे। आप गाय पालन करो, जहाँ गौशाला है वहां दान करो। ये टंकारा ट्रस्ट में गौशाला भी है, तो जाओ गौशाला देखने जाओ, गायों को देखो, गायों के लिए कुछ दान भी करो, तो कृष्ण के भक्त कहलाएंगे। तो मैं कह रहा था कि हम सब महापुरुषों को मानते हैं, अच्छी बात है, उनकी बात भी माने, स्वामी दयानंद को मानते हैं, उनकी शिक्षा भी माने। तो कम से कम 3 चीज का अध्ययन होना चाहिए, ठीक है जी। नियम तो क्या है? चारों वेदों को पढ़ के जाएं। अब मैं चलो कुछ शार्ट पर कर देता हूं, ठीक है जी। एक कहानी, छोटी सी कहानी है, दृष्टांत है। एक गांव का युवक था, मुंबई पहुंचा। मुंबई में उसका कोई मित्र रहता था, नौकरी करता था वहां। तो एड्रेस लिया, फोन किया, भाई मैं आपके यहाँ आ रहा हूँ, मेरा ये काम है, 1-2 दिन रुकने वाला हूँ। उन्होंने कहा आ जाइए। पहुंचते पहुंचते रात्रि में विलंब हो गया जी, 10 बजे करीब पहुंचा। तो पहुंच करके खटखट किया दरवाजा, जाओ, क्या बोलते उसको, घंटी बजाई। तो मित्र ने दरवाजा खोला, देखा कि मित्र आ गए। हाँ आइए आइए मित्र आइए, स्वागत है आपका, हाथ पैर धोइए, फ्रेश होइए। हाथ पैर धोआ, फ्रेश हुआ। अब कहता है, एक कहानी है भाई, ठीक है ना जी, भोजन करेंगे मित्र? हाँ जी भोजन करूंगा, भूख लगी है, बहुत दूर से आया हूँ। तो ऐसा है कि मैं जो रोटी बनाता हूँ ना जी, रोटी तो बड़ी बड़ी होती है, ठीक है जी, 4 रोटी 4 भैंस खा जाए, या 4 भैंस को हो जाए, ठीक है, इतनी मोटी रोटी, इतनी बड़ी रोटी करता हूँ मैं। तो 4 रोटी बनाओ क्या? नहीं भाई, 4 कैसे खाऊंगा, 4 भैंस खाए तो मैं कैसे खाऊंगा? तो ठीक है, 3 रोटी बनाओ। हाँ 3 रोटी बनाओ, लेकिन 3 रोटी भी 3 गाय खा जाए। तो ठीक है भाई, इतना भी मत बनाओ, फिर 2 रोटी बना दो। अच्छा, 2 रोटी भी बकरी खा जाए, तो ठीक है बेटे 2 रोटी मत बनाओ, तो एक तो बना दो। मैं कहता है, एक रोटी के लिए क्या मैं आटा गूंथूं और क्या गैस जलाऊं, क्या करूं, चलो चलते होटल में।
ठीक है, एक रोटी में क्या मैं प्रयास करूं इतना। ठीक है जी। तो मैं भी ये कह रहा हूं कि देखो भाई, नियम तो ऐसा है कि 4 वेद पढ़ना चाहिए, है ना। 4 वेद पढ़ के गृहस्थ में जाना चाहिए, अथवा गृहस्थ में जा चुके हैं तो भी संकल्प करो कि जीवन भर में कम से कम 4 वेद पढ़ तो लूं। 4 वेद पढ़ के शरीर का त्याग करूंगा, संकल्प करो। चलो 4 वेद नहीं पढ़े तो फिर छूट मिला कि चलो कम से कम 3 तो पढ़ लो। 3 नहीं पढ़े तो कम से कम 2 तो पढ़ लो, और 2 भी नहीं पढ़ पा रहे तो कम से कम 1 तो पढ़ लो। और वो भी बातें नहीं भाई, 1 के लिए क्या इतना श्रम करना, तो मैं आपको और छूट देता हूं। जो 1 वेद भी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कम से कम स्वामी दयानंद का सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लो, है ना। और उनका एक ग्रंथ है ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, वो पढ़ लो, है ना जी। और व्यवहार की बात जाननी हो तो उनकी एक रचना है व्यवहार भानु, वो पढ़ लो। गौ माता प्रति प्रेम उत्पन्न करना हो तो गो करुणा निधि पढ़ लो। और भक्ति से ओतप्रोत होना है, चलो मोटा मोटा वेद है, देखो ये मेरे पास है ना, ऋग्वेद देखो कितना मोटा है। ठीक है, ऐसे ऐसे कई इसके भाग होते हैं ऋग्वेद के, 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग है ऋग्वेद, एक ऋग्वेद के। तो चलो इतने मोटे मोटे वेद नहीं पढ़ सकते हो, तो अगर आप वेद के मंत्रों को जानना चाहते हैं, स्वामी दयानंद का एक ग्रंथ है आजादी विनय, ये पढ़ लो। भक्ति से ओतप्रोत ग्रंथ है कि बुद्धि भक्ति से रंग जाएगी, है कि नहीं। और इन सब ग्रंथों को क्यों पढ़ें, तो पहले उनके व्यक्तित्व को समझना हो तो उनकी जीवनी पढ़ लो। उनका नाम कोई बता पाएगा जिसमें स्वामी जी की जीवनी है, उस पुस्तक का नाम क्या है? हाँ जी, कोई बता पाएगा? हाँ जी, बताओ। हाँ, हम जानते हैं जीवन चरित्र, ठीक है। एक तो उनका खुद का हस्तलिखित संस्मरण भी है, जो आपको मिलेगा उपदेश मंजरी में। उपदेश मंजरी के अंतिम में, उपदेश मंजरी भी एक पुस्तक है पूर्ण प्रवचन, जिसमें 15 प्रवचनों का संग्रह है। तो उसमें सारी बातें दी हुई, इतिहास भी है, वेद भी है, यज्ञ भी है, कई सारे विषय हैं। और उसमें यह भी कहा गया है कि विष्णु, ब्रह्मा और शिव ये कौन थे। स्वामी दयानंद लिखते हैं कि शिव भी एक योगी थे, वो आर्य महापुरुष थे, और ब्रह्मा चारों वेदों के ज्ञाता हुए, ऋषि हुए, और विष्णु भी बहुत बड़े राजा हुए, विद्वान हुए। तो ये हमारे महापुरुष हुए। तो अगर उपदेश मंदिर पढ़ेंगे तो स्वामी जी की जीवनी भी जानेंगे और सच्चा इतिहास वो भी जानेंगे। तो आप यहाँ पर आए हैं तो ये संकल्प लेकर के जाएं कि मैं रोज 1 पेज कम से कम स्वाध्याय करूंगा। तो उसमें स्वामी जी के ग्रंथ हो गए, उनकी जीवनी हो गई, वेद पढ़ सके और अच्छी बात है। और ये सब कुछ भी नहीं कर पाते हैं, मान लीजिए कोई माता जी आ जाए, वही स्वामी जी मैं तो पढ़ नहीं सकती, अब मेरा सामर्थ्य पढ़ने का नहीं रहा। आप कहते हैं मैं रोज स्वाध्याय करूं, और मैं तो पढ़ नहीं पाती, आंख दिखता नहीं, ठीक है, आंख से मैं देख नहीं पाती, बारी बारी अक्षर पढ़ नहीं पाती। और कई तो माताएं ऐसी होंगी वो संस्कृत पढ़ भी नहीं सकती है, तो फिर हम स्वाध्याय कैसे करें? ये प्रश्न आता है ना जी, कि हम स्वामी जी पुस्तक नहीं पढ़ सकते, समय भी नहीं है, अवस्था भी नहीं है, और समझ भी नहीं है, न समय है न समझ है, तो हम स्वाध्याय कैसे करें? तो इसका उपाय क्या है? जो पुस्तक पढ़ करके स्वाध्याय नहीं कर सकता वो स्वाध्याय कैसे करेगा बताओ? उसके लिए क्या उपाय है? तो उसके लिए उपाय है ओम और गायत्री मंत्र का वह जप करे। इसको भी स्वाध्याय कहा गया है, योग दर्शन में चर्चा इसकी है, व्यास भाष्य में, कि देखो आर्ष ग्रंथों को पढ़ना ये तो स्वाध्याय है ही,
और साथ में ओम और गायत्री मंत्र का जप करना भी स्वाध्याय कहलाता है। और इसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। अनेक लोग पूछते हैं हमको कि स्वामी जी बिना नहाए क्या गायत्री मंत्र जप कर सकते हैं? हाँ भाई कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं क्या महिलाएं, माताएं, बहनें गायत्री मंत्र जप कर सकती हैं? हाँ कर सकती हैं, हर दिन कर सकते हैं, कोई इसके लिए पाबंदी नहीं है। बिना नहाए भी कर सकते हैं। कोई बोलता है स्वामी जी हम अशुद्ध हैं। अशुद्ध है तो कैसे करेंगे जब आज अशुद्ध अवस्था में है? तो देखो परमात्मा का जप करना है, ध्यान करना है, उसमें कोई शरीर की शुद्धि अशुद्धि इसकी प्रमुखता नहीं है। मन शुद्ध होना चाहिए। देखो एक उदाहरण है, एक वृद्ध व्यक्ति है, माता जी हैं या कोई पिताजी वृद्ध हो गए हैं, अब 90 वर्ष की अवस्था है मान लो, और बिस्तर में पड़े रहे हैं और वहीं मलमूत्र का त्याग भी हो रहा है और घर वाले कोई देख नहीं पाए और वो मलमूत्र में पड़े हुए हैं और बहुत कष्ट भोग रहे हैं और सुध बुद्ध तो ठीक है, होश तो है, तो उस समय कष्ट पा रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं। अब बाल बच्चे जो बेटे बहू आदमी है सो के नहीं उठे हैं और ये तकलीफ में है। तो उस अवस्था में, भले अशुद्ध अवस्था में है, तो उस अवस्था में जो पीड़ा से पीड़ित हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, उस समय वो परमात्मा को याद करे कि नहीं करेगी? उस समय परमात्मा का नाम ले कि नहीं ले? लेना चाहिए ना। भले स्नान नहीं किया, अशुद्ध अवस्था में है, फिर भी वो परमात्मा का नाम ले सकता है। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि तन भले अशुद्ध हो, मन अशुद्ध नहीं होना चाहिए। अगर मन शुद्ध है तो आप परमात्मा का नाम किसी भी अवस्था में, किसी भी स्थान में, किसी भी समय में आप उसका नाम ले सकते हैं। ये भी स्वाध्याय है। तो ओम और गायत्री मंत्र का जप करना भी स्वाध्याय कहलाता है। ऐसे ही स्वाध्याय का एक अर्थ और है, कोई बता पाएगा? स्वाध्याय के 3 अर्थ होते हैं। एक अर्थ क्या बताया कि वेद आदि ग्रंथों को पढ़ना, जिसको हम आर्ष ग्रंथ कहते हैं, उनको पढ़ना स्वाध्याय है। और दूसरा क्या अर्थ बताया अभी? दूसरा अर्थ क्या है? हाँ, ओम और गायत्री मंत्र का जप करना, ये भी स्वाध्याय है। और तीसरा अर्थ क्या है? स्वयं का अध्ययन करना, स्वाध्याय। स्वयं का अध्ययन करना ये भी स्वाध्याय है, जिसको हम आत्म निरीक्षण कहते हैं। बड़े बड़े ग्रंथ नहीं पढ़ पा रहे हैं, लेकिन जो अपने आप को पढ़ रहा है ना जी, वो भी स्वाध्याय कर रहा है। अपने मन को पढ़ो, अपने विचार को पढ़ो, अपने संस्कार को पढ़ो कि मैं कैसा काम करता हूं, मेरा आचरण कैसा है। अभी आचार्य जी ने क्या कहा था, ध्यान से कोई सुना होगा तो बता पाएगा। जैसे कि सभी लोग यज्ञ नहीं कर पाते हैं, ठीक है, अवसर नहीं मिलता है, और कुछ लोग यज्ञ कर लेते हैं लेकिन दान नहीं दे पाते हैं। अभी सुना आपने ना, मंत्र में भी आया है। और कुछ लोग यज्ञ भी कर लेते हैं, दान भी देते हैं, लेकिन ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाते हैं, स्वाध्याय नहीं कर पाते हैं, है ना? तो ये भी समस्या है। तो देखो आप लोग यज्ञ भी करें, यज्ञ करते हैं तो दान भी दें और साथ में ज्ञान भी प्राप्त करें, तो आपका समझो यज्ञ करना सार्थक है। देव पूजा, संगतिकरण और दान 3 अर्थ होता है। यज्ञ के अर्थ कितने होते हैं? देव पूजा, संगतिकरण और दान। तो देव पूजा कैसे? देव माने विद्वान, तो विद्वानों का सत्कार करेंगे, उन्हें कुछ दान दक्षिणा देंगे, ये भी एक यज्ञ है। और परमपिता परमात्मा जो महादेव हैं, उनकी उपासना करेंगे, ये भी देव यज्ञ है। और संगतिकरण, आपस में प्रेम से मिलकर रहेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, है ना, सम्मान करेंगे, ये भी एक यज्ञ है। संगठन में रहेंगे, आपस में फूट नहीं, भेदभाव नहीं, ये भी एक यज्ञ है। और दान देंगे, सत पात्र में दान देंगे, ये भी क्या है? यज्ञ है। तो ये स्वाध्याय का अर्थ ये भी है। देखो
कि मैं कितना दान देता हूँ, कितना यज्ञ करता हूँ, कितना पुण्य करता हूँ, कितना परमात्मा का जप करता हूँ। देखो, पूरे अपने जीवन के देखो, साल भर में देखो, एक बार यहाँ आते हैं, ये हमारे भूत वाले तो लगभग आते ही हर साल। तो एक बार आए, अब आकर के परीक्षण करो कि मैं पिछली बार भी आया था, इस बार भी आया हूं, तो इस एक वर्ष के अंतराल में मैंने क्या उन्नति की, मैंने क्या विशेष ज्ञान प्राप्त किया, क्या स्वाध्याय किया। और इस बार आए फिर संकल्प करके जाए, इस बार टंकर आए हैं, ये संकल्प देता हूं कि एक साल में इतने काम में पूरा करूंगा, एक वेद जब पढ़ूंगा एक वर्ष में, संकल्प करो। 70 प्रकाश पूरा पढ़ूंगा, संकल्प करो। रोज हवन करूंगा, संकल्प करो। जब तक संकल्प नहीं करेंगे तो आपका उत्थान नहीं हो सकता है। व्यक्ति के उन्नति और प्रगति करने के लिए उसका मूल क्या है? संकल्प है। जब तक संकल्प व्यक्ति नहीं करेगा, वो उसको आचरण में भी नहीं लाएगा। तो पहले संकल्प करो। तो स्वामी जी के जन्म स्थल में आए हुए हैं, संकल्प करके जाएं, स्वाध्याय करने का, सत्संग करने का, साधना करने का, यज्ञ करने का, दान देने का, गौ माता की सेवा करने का, माता पिता की सेवा करने का, गुरुजनों की सेवा करने का। यह अच्छे अच्छे गुण हैं, इनको धारण करने का संकल्प लेकर के जाएं। और जो आपके दुर्गुण है, दुर्व्यसन है, उनको छोड़ने का संकल्प करके जाएं। कम से कम एक दुर्गुण तो इस यज्ञ कुंड में भस्म करके जाएं, ठीक है जी। और कम से कम एक सद्गुण भी धारण करके जाएं। जो एक सद्गुण भी धारण करेंगे, उसके साथ में कई सारे सद्गुण आ जाएंगे, और एक दुर्गुण का त्याग करेंगे तो कई दुर्गुण भी साथ में छूटने लग जाएंगे। तो स्वामी दयानंद के नाम को मत भूलना, उनके काम को मत भूलना, उनके एहसान को मत भूलना। यहाँ पर आए हैं ना जी, उनके एहसान को याद करो। नाम को जीवन भर भूलना नहीं है, काम को जीवन भर भूलना नहीं है। इसका भी एक भजन आपको सुनाता हूँ, देखो, थोड़ा सा भजन है लेकिन आनंद आएगा। भूल मत जाना एहसान दयानंद का, भूल मत जाना एहसान दयानंद का। नाम दयानंद का, काम दयानंद का, नाम दयानंद का, काम दयानंद का। भूल मत जाना एहसान दयानंद का, भूल मत जाना एहसान दयानंद का। नाम दयानंद का, काम दयानंद का, नाम दयानंद का, काम दयानंद का। भूल मत जाना एहसान दयानंद का, भूल मत जाना एहसान दयानंद का। ज्ञान दयानंद का, मान दयानंद का, ज्ञान दयानंद का, मान दयानंद का। भूल मत जाना एहसान दयानंद का, भूल मत जाना एहसान दयानंद का। नाम दयानंद का, काम दयानंद का, नाम दयानंद का, काम दयानंद का। भूल मत जाना एहसान दयानंद का, भूल मत जाना एहसान दयानंद का। ज्ञान दयानंद का, मान दयानंद का, ज्ञान दयानंद का, मान दयानंद का। भूल मत जाना एहसान दयानंद का, भूल मत जाना एहसान दयानंद का। नाम दयानंद का, काम दयानंद का, नाम दयानंद का, काम दयानंद का। भूल मत जाना एहसान दयानंद का, भूल मत जाना एहसान दयानंद का, भूल मत जाना एहसान दयानंद का। नाम दयानंद का, काम दयानंद का, नाम दयानंद का, काम दयानंद का। भूल
भूल मत जाना एहसान दयानंद का, भूल मत जाना एहसान दयानंद का। ज्ञान दयानंद का, मान दयानंद का, ज्ञान दयानंद का, मान दयानंद का, भूल मत जाना एहसान दयानंद का, भूल मत जाना एहसान दयानंद का, भूल मत जाना एहसान दयानंद का। बोलिए स्वामी दयानंद की।